नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीक के वीडियो में हमने बताया था कि किस तरीके से निफ्टी 50 के वीकली चार्ट के अंदर टॉप पे जाकर एक शूटिंग स्टार बना हुआ है। वहीं स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स के चार्ट में भी हमने देखा था कि वीकली चार्ट पर एक सपोर्ट के ऊपर दोनों ही इंडेक्स खड़े हैं। उम्मीद ये हमने जताई थी कि हो सकता है बजट एक पॉपुलिस्ट बजट होगा और बजट के बाद हम लोगों को एक फॉल देखने को मिलेगा, जो कि शूटिंग स्टार को एक्टिवेट करेगा और स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स के अंदर हम सपोर्ट को टूटता हुआ देखेंगे और फर्दर डाउनसाइड मोमेंटम और मूवमेंट आता हुआ देखेंगे। लेकिन इस वीक इसका उल्टा हुआ। मतलब बजट में मार्केट तो गिरा, निफ्टी अपने एक डेली सपोर्ट के ऊपर 24,200 के लेवल तक पहुंचा। इनफैक्ट स्मॉल कैप मिड कैप भी अपने सपोर्ट लेवल के नीचे की तरफ गए। लेकिन ये वीक क्लोज होते होते फ्राइडे के दिन निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई 24,860 का बना दिया। इनफैक्ट निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई के करीब जाके 24,835 के आसपास जाके क्लोजिंग भी दी है। इन द सेम वे स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स के अंदर भी आप लोगों को सपोर्ट से बाउंस करके एक बहुत अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इसका सीधा सीधा संकेत ये है कि मार्केट के अंदर बिल्कुल भी अभी वीकनेस नहीं है, मार्केट स्ट्रांग है। और अगर यहाँ पे कोई ग्लोबल लेवल पे नेगेटिव न्यूज नहीं आती है, कोई बड़ा इंसिडेंट नेगेटिव नहीं होता है, तो मार्केट यहाँ से और ऊपर की तरफ जाएगा और बहुत ही जल्द निफ्टी में हम लोगों को 26,000 का लेवल भी आता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट मेरी उम्मीद तो ये है कि मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो निफ्टी आपको 25,000 के ऊपर ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। बात करें अगर हम अपने पोर्टफोलियो की, तो इस वीक में इमोशंस अपनी चरम सीमा पर थे। क्यों? क्योंकि जब से हम लोगों ने इस पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना शुरू किया है, आप लोगों के साथ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर करना शुरू किया है, उसके बाद से अभी तक मार्केट एक डायरेक्शन में अपसाइड में मूव कर रहा था। पहली बार बजट के दिन निफ्टी के अंदर लगभग 500 पॉइंट की गिरावट हुई और स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में लगभग 1.5 से 2% तक का गिरावट हम लोगों को देखने को मिला। पोर्टफोलियो भी नाजुक तौर पे बहुत ज्यादा वीक हो गया था। बहुत सारे जो आपके प्रॉफिट थे वो पूरे के पूरे प्रॉफिट इरोड हो चुके थे, प्रॉफिट खत्म हो चुके थे। लेकिन दिन खत्म होते होते वापस से हम लोगों ने रिकवरी की। वहां पे प्रॉफिट लेवल जितना हमने गवाया था, पूरे के पूरे प्रॉफिट को तो हम यहाँ पे रिकवर नहीं कर पाए, लेकिन आप मान लीजिए 65 to 70% अपने प्रॉफिट्स रिकवर हो गए। तो उस दिन बजट वाले दिन जब 10:30 11 बजे के बाद बजट होना शुरू हुआ, बजट अनाउंसमेंट स्टार्ट हुआ, और लगभग लगभग 12:30 बजे के आसपास जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर टैक्स वृद्धि की, यहाँ पे 10 से 12.5% लॉन्ग टर्म में और 15 से 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में वृद्धि हुई। एसटीटी के अंदर डबल कर दिया गया, एसटीटी को 0.0625% से सीधा 0.1% कर दिया गया है एसटीटी को। तो इन सारे चेंजेस को देखते हुए मार्केट बहुत ही बुरी तरीके से नेगेटिवली रिएक्ट किया। उस टाइम पे अपने पोर्टफोलियो भी यहाँ पे डामाडोल हुए, पोर्टफोलियो के अंदर भी आपको वीकनेस दिखी। और इस घबराहट में आके भाई साहब ने बिना कुछ पूछे बिना कुछ सोचे कुछ कुछ स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुक किया। बाद में ये देखने को मिला, ये फील हुआ कि प्रॉफिट बुक तो हम भी करना चाहते थे, हम लोग भी बोल रहे थे प्रॉफिट बुक करने को, बट उन्होंने जिस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुक किया, हमारा उस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुक करने का इरादा थोड़ा सा कम था। तो आज के वीडियो में देखेंगे कौन से स्टॉक में प्रॉफिट बुक हुआ है, कितना प्रॉफिट बुक हुआ है, इस पूरे के पूरे प्रॉफिट बुकिंग एक्टिविटी के अंदर कितना कैपिटल हमने फ्री किया, और उसके बाद इस गिरावट में क्या हमने सिर्फ प्रॉफिट बुक किया या किसी स्टॉक के अंदर हमने एंट्री भी बनाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लास्ट वीक में हमारा पोर्टफोलियो कैसा दिखता था उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। तक हमारे पोर्टफोलियो में टोटल 8 स्टॉक्स थे। एक एक करके अगर हम स्टॉक्स की बात करें, सो टीटागढ़ लास्ट वीक हमारे पास 11 क्वांटिटी थी, जिसके अंदर हम लोगों को 1.4% के आसपास का प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। वहीं इस वीक अगर आप बात करोगे तो वापस से टीटागढ़ हमारे पास सेम 11 क्वांटिटी है। प्रॉफिट थोड़ा सा गिर के 1.4 प्लस 1.4 से -1.4 हो गया है। यानी कि टीटागढ़ के अंदर हम लोगों को प्राइस में करेक्शन देखने को मिला है। बिल्कुल ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हम लोग वेट कर रहे हैं कि रेलवेज के लिए, क्योंकि बजट के अंदर बहुत ज्यादा कुछ स्पेसिफिकली अनाउंस किया नहीं गया है, इसीलिए रेलवे स्टॉक्स के अंदर थोड़ी सी और करेक्शन की उम्मीद की जा रही है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि अगर टीटागढ़ हम लोगों को 1500 के आसपास मिलता है, 1520 1525 के आसपास भी अगर मिलता है, तो हम वहां पे थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करेंगे। सेकेंड स्टॉक जो लिस्ट में आपको दिख रहा है वो है स्पेल्स। स्पेल्स के अंदर भी अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक भी हमारे पास 2 क्वांटिटी था।
इस वीक भी हमारे पास 2 क्वांटिटी है। प्रॉफिट के अंदर भी ऑलमोस्ट 9% प्रॉफिट लास्ट वीक भी दिख रहा था, इस वीक भी हम लोगों को 8.7% प्रॉफिट दिख रहा है। स्टेबल है। अभी तक स्पेल्स का जैसा बिहेवियर रहा है, अपर सर्किट लोअर सर्किट में खेलता है। इस वीक में अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा अपर सर्किट लोअर सर्किट में ये स्टॉक खेला नहीं है। प्रॉपर तरीके से आराम से स्टॉक ने मूव किया है, पूरे दिन इसके अंदर ट्रेडिंग बाई सेलिंग हुई है। तो हम लोग वेट करेंगे, इसके अंदर कोई बेटर अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी तो जरूर हम लोग स्पेल्स के अंदर अपनी क्वांटिटी को ऐड करेंगे। एनएलसी इंडिया की अगर हम बात करें, जो कि अपना तीसरा स्टॉक है, एनएलसी इंडिया के अंदर लास्ट वीक भी हमारे पास 40 क्वांटिटी थी। आप देख सकते हैं ये T1 में दिखा रहा है, यानी कि हम लोग फ्राइडे को ही यहाँ पे क्वांटिटी ऐड किए थे। वेयर एज इस वीक भी हमारे पास एनएलसी इंडिया में 40 क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट वीक हम लोगों को 40 क्वांटिटी में लगभग 4.3% का प्रॉफिट एनएलसी इंडिया में दिख रहा था, जो कि इस बार बढ़कर 11.4%, यानी कि लगभग लगभग 11.5% का प्रॉफिट एनएलसी में दिख रहा है। और अगर ये जो आने वाला हफ्ता है ये हमारी मंथली, बेसिकली हर चार्ट के अंदर मंथली कैंडल भी क्लोज होगा बुधवार को, जो कि अपना इस मंथ का लास्ट ट्रेडिंग डे है। सो एनएलसी इंडिया के अंदर एक मल्टी ईयर 17 ईयर्स का मल्टी ईयर ब्रेकआउट पेंडिंग है। अगर एनएलसी के अंदर 270 के ऊपर की हम लोगों को क्लोजिंग मिल जाती है वेडनेसडे के दिन, तो एनएलसी के अंदर एक मंथली ब्रेकआउट होगा। और यहाँ पे फिर हम स्टॉक को आराम से 5-6 महीना 7 महीना होल्ड करेंगे, इस उम्मीद में होल्ड करेंगे कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट अगर जब होता है तो लगभग लगभग यहाँ से 70 to 80% का स्टॉक के अंदर एक अपमूव देखने को मिल सकता है। इसीलिए एनएलसी के अंदर हमने ना क्वांटिटी बढ़ाई है, ना कुछ एग्जिट किया है, चुपचाप आराम से होल्ड करके बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि मंथली कैंडल जब क्लोज होगा तो यहाँ पे किस तरीके का मोमेंटम और मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगला स्टॉक जो यहाँ पे लिस्ट में है ये है आईरेडा। आईरेडा आपको याद होगा हम लोगों ने काफी बुलिश सेंटिमेंट के साथ इसे बाई किया था। इन भाई साहब ने भी ट्रेन छूटते छूटते बीच में 247 के आसपास आईरेडा को बाई किया था और उसके बाद 310 तक आईरेडा गया। हमने वहां पे प्रॉफिट बुक किया नहीं, ना हमारी कोई मंशा थी। लेकिन जिस दिन मार्केट करेक्ट हुआ उस दिन भाई साहब घबरा गए और घबराहट में आके इन्होंने आईरेडा के अंदर लगभग 1200 रुपए का प्रॉफिट बुक किया 80 क्वांटिटी बेचकर। 263 रुपए के आसपास इन्होंने बेचा था आईरेडा को। अभी फिलहाल 258 पे चल रहा है, बाइंग प्राइस जो अपनी सेलिंग प्राइस थी 263 उससे नीचे चल रहा है। और हम लोग आईरेडा को इसके नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पर, जो कि लगभग लगभग 230 से 235 के आसपास निकल के आएगा, यहाँ पे हम आईरेडा के अंदर फिर से क्वांटिटी बिल्डअप करने के बारे में प्लान करेंगे। सो फिलहाल हमारा जो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है उसमें से एक स्टॉक आईरेडा है, जिसके अंदर हमने 80 क्वांटिटी को सेल किया है और सेल करके 20 क्वांटिटी अभी भी हम लोग होल्ड कर रहे हैं। लगभग लगभग 1200 रुपए का प्रॉफिट हम लोगों ने आईरेडा के अंदर बुक किया है। अगला स्टॉक जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है हेल। हेल के अंदर अगर आप देखो तो 5,000 के लेवल पे भाई साहब ने बाई किया था, बहुत जल्दबाजी में बाई कर लिया था। हमने इनको बोला था जब थोड़ा 4,700 के आसपास, जो कि हेल के अंदर एक सपोर्ट है, उस लेवल पे बाई करेंगे, लेकिन इन्होंने थोड़ा फेवरेट स्टॉक था, सेंटीमेंट जुड़े हुए थे, इमोशंस जुड़े हुए थे स्टॉक के साथ, इन्होंने 5,000 के लेवल पे बाई कर लिया। इस वीक हम लोगों को हेल थोड़े से अच्छे लेवल पे लगभग 4600 के लेवल पे निकल के आया, लेकिन अगेन क्योंकि पैनिक सिचुएशन थी, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, पूरा इमोशंस एकदम हाई लेवल पे फ्लो कर रहा था इस वीक के अंदर। तो लगा इन्हें कि शायद हम लोगों को इलेक्शन डे की तरह वापस से 3800 3900 का लेवल आते हुए दिखेगा हेल के अंदर, तब बाई करेंगे। बट वो लेवल दिखा नहीं और भाई साहब ने बाई किया नहीं। अभी भी 5,000 के लेवल पे 2 क्वांटिटी हेल के साथ बने हुए हैं। अगला स्टॉक जो हमारे लिस्ट में आता है वो है डीसीएक्स इंडिया। डीसीएक्स इंडिया, जैसा कि आपने पहले भी देखा है कि इनका वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है, इस पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा एलोकेशन हमारा डीसीएक्स इंडिया के अंदर ही था। सो डीसीएक्स इंडिया दूसरा स्टॉक है जिसके अंदर इन भाई साहब ने अपना प्रॉफिट बुक किया है। 120 क्वांटिटी थी, 50% यानी कि 60 क्वांटिटी इन्होंने सेल किया था डीसीएक्स में। 380 के पास, 380 के पास सेल किया था। 316 का इनका एवरेज था और पूरे ट्रांजैक्शन में इनका लगभग लगभग 3600 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। अभी भी डीसीएक्स 383 पे चल रहा है, 383 पे चल रहा है। और हम लोग डीसीएक्स के अंदर बाइंग करने के बारे में सोचेंगे अगर हम लोगों को 350 के नीचे डीसीएक्स मिलता है। ऊपर के साइड में अगर डीसीएक्स हम लोगों को 415 420 के आसपास ब्रेकआउट देता हुआ दिखेगा तो फिर से हम लोग क्विक प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से डीसीएक्स को ऐड करेंगे। ओवरऑल प्रॉफिट की अगर आप बात करो तो लास्ट वीक डीसीएक्स में 21% का प्रॉफिट दिख रहा था, इस वीक बढ़कर 26% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप देखोगे तो अभी फिलहाल डीसीएक्स 392 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो जो हमारा सेलिंग प्राइस था उस सेलिंग प्राइस से ऊपर हम चल रहे हैं। बट स्टिल 3600 3700 का प्रॉफिट बुक हुआ और अभी भी करीबन 5,000 का प्रॉफिट हम लोगों को डीसीएक्स में दिख रहा है।
नेक्स्ट स्टॉक है लास्ट वीक के पोर्टफोलियो में जो था क्रेसान। क्रेसान के अंदर पूरा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिए हैं। छोटा सा अमाउंट 5,500 का अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्टेड था, जिसके अंदर हम लोगों ने लगभग 350 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। इस कैपिटल को हमने फ्री किया है और इस कैपिटल को हम लोगों ने यूटिलाइज किया है हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है सीजी पावर, उसके अंदर अपनी क्वांटिटी को बिल्टअप करने में। जी हाँ, सीजी पावर अगर आप देखो तो लास्ट वीक हम लोगों ने जस्ट फ्राइडे को ही बाई किया था 660 के आसपास। उसका प्राइस 600 एंड इस वीक में अगर आप देखो तो 745 के आसपास का हाई लगा है। सीजी पावर का इस वीक के अंदर रिजल्ट भी था और बहुत अच्छे रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन में हम लोगों ने सीजी पावर को ऐड करवाया था। इन्होंने भी सीजी पावर के अंदर 30 क्वांटिटी ऐड की थी एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 675। अभी फिलहाल अगर आप इनका पोर्टफोलियो देखोगे तो सीजी पावर के अंदर 40 क्वांटिटी इन्होंने होल्ड किया हुआ है। एवरेज प्राइस इनका 671 के आसपास है। करेंटली सीजी पावर के अंदर लगभग लगभग इनका 27,000 के आसपास इन्वेस्टेड है और 9% के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है। लास्ट वीक ही हमने ऐड किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे T1 दिख रहा है क्वांटिटी, मतलब कि फ्राइडे को या थर्सडे को ही शायद हमने क्वांटिटी यहाँ पे ऐड की थी। मतलब सीजी पावर के अंदर हमने फ्रेश एंट्री बनाई थी और एक हफ्ते के बाद अभी फिलहाल हम लोगों को सीजी पावर में 9% का प्रॉफिट दिख रहा है। ओवरऑल अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो इस पूरे सप्ताह में हम लोगों ने लगभग 5,150 यानी कि 5,150 का प्रॉफिट बुक किया है, जिसके अंदर आईरेडा डीसीएक्स के अंदर पार्शियल प्रॉफिट बुक हुआ है और क्रिशान के अंदर 100% क्वांटिटी सेल करके हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। 24,000 का कैपिटल यहाँ पे फ्री हुआ है। ये 24,000 जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सीजी पावर बाई करने के बाद की कैपिटल है जो फ्री अप हुई है। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखोगे मेरे, तो लास्ट वीक 1,13,485 हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट था, जो कि इस वीक में घटकर 89,158 हो चुका है सीजी पावर बाई करने के बाद। यानी कि लगभग लगभग हमने 24,000 का कैपिटल यहाँ पे फ्री किया है। ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट बुकिंग की बात करें तो अभी तक 2 महीने में इस पोर्टफोलियो पे हम लोगों ने 22,240 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। जैसा कि मैंने आपको इस सीरीज के स्टार्टिंग में ही बताया था, एक साल के अंदर, 1 फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम लोगों का टारगेट है 60,000 रुपीज इस पोर्टफोलियो से बुक करना। 60,000 यानी कि 40% होता है, क्योंकि इनका कैपिटल 1,15,000 का है। तो उस 60,000 में से 22,240 जो कि लगभग लगभग 38% का फिगर है, ये हमने ऑलरेडी बुक कर लिया है 2 महीने में। अब अगर हम लोगों को मार्केट के अंदर इसी तरीके का बुल रन आता हुआ दिखेगा, इसी तरीके से मार्केट अपसाइड में मूव करता रहेगा, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 3 से 4 महीने में हम लोग अपना 60,000 का टारगेट अचीव कर लेंगे और नेक्स्ट ईयर के लिए बड़े टारगेट को सेट करने के लिए जो थोड़ा सा एक प्रॉफिट का कुशन होता है, वो हम लोग बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉफिट का एक कुशन रहेगा, मान लीजिए 60,000 आपका जो टारगेट था वो टारगेट आपका पूरा हो गया, वो 60,000 आपने अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर दिया, वो प्रॉफिट आपने एंजॉय किया। इसके बाद अगर हम मान लीजिए 10-15 हजार 20 हजार का प्रॉफिट और यहाँ पे बुक कर पाते हैं, तो वो 20,000 अगले ईयर, अगले ट्रेडिंग सेशन के अंदर, अगले ईयर के अंदर हम लोगों को ज्यादा रिस्क लेने में हेल्प करेगा, क्योंकि हमारे पास 20,000 का प्रॉफिट का कुशन है। हम अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा रख सकते हैं या फिर किसी ऐसे स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं जहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट होने का चांसेस कम है, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो बड़ी प्रॉफिट होगा, यानी कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी हम लोगों की थोड़ी सी बढ़ जाएगी। देखते हैं आगे किस तरीके से मार्केट काम करता है। हम लोग तो डेली बेसिस पे मार्केट को ट्रैक करते रहेंगे, जितने भी अपडेट्स होंगे स्टॉक रिलेटेड आपको हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाएगा। और अगर आप एफएनओ में काम करते हैं तो एफएनओ के लिए टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे इस वीक हमने कुछ शानदार एफएनओ के अंदर, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शंस में भी बहुत अच्छे ट्रेड्स दिए हैं। इनफैक्ट लास्ट डे ही जो निफ्टी के अंदर एक बहुत अच्छा अपमूव देखने को मिला, वहां पे हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा ट्रेड लिया था, जहां पे वो ट्रेड शायद बैंक निफ्टी का था, जहां पे हम लोग को लगभग लगभग 200 से 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला था। अगर आप जुड़ना चाहें तो लिंक टेलीग्राम में है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में, जहां पे हम स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जहां पे हम मेनली स्टॉक्स के आइडियाज, स्टॉक्स के चार्ट शेयर करते हैं, उसके अंदर अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो फोन नंबर, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे हमें पिंग कर सकते हैं, आपको सारा गाइडेंस दे दिया जाएगा कि किस तरीके से आप व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और कमेंट में बताते रहिए कि आप लोगों का ये बजट वीक कैसा बीता, आपने कितना प्रॉफिट बुक किया, या आप इस सोच में ही पड़े रह गए कि लॉस दिख रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके क्या फायदा, फिर से जब मार्केट चढ़ेगा तब प्रॉफिट बुक करेंगे और आपके लिए मार्केट चढ़ चुका है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।